विश्व की एक महानतम हस्ती जो इतिहास में खो गई। लोग मग्गा साहब से मिले होंगे, पर उससे एक बड़ी विशाल हस्ती थी लक्ष्मी बाग में। वहाँ से थोड़ा पास में मदन महल स्टेशन हुआ करता था। तो कल्लू कालीचरण एक लड़का था, अरुण था, सुरेंद्र नाई था, नगेंद्र शर्मा थे, उन्होंने बताया, वो भी सील में लगे रहते थे। बोले यार महाराज, एक विशाल हस्ती यहाँ रहती है। वहाँ से थोड़ी दूर पर मदन महल स्टेशन था, एक पेड़ था मोर छल्ली का, जिसके नीचे एक कब्र हमेशा खुदी रहती थी। वो वहाँ बैठता था, रात को मिलता था। ना किसी से उसने भीख मांगी, ना किसी से कुछ लिया, ना किसी को दिया। जब उसके पास लोग जाते थे तो ऐसे उंगली उठाता था, बोलता था। कौन सी भाषा में बोलता था? यहूदी था, बाहर से आया था, बहुत सुंदर था, बड़ी बड़ी आँखें। मैंने कहा कि चलो उनसे मिला जाए। मैं गया, वहाँ पर काफ़ी उस समय जंगल हुआ करता था। मोरछल्ली के पेड़ के पास एक कदम का पेड़ था। मैं जाके बैठा उसके पास, उसने कभी मुझसे बात नहीं की। पास में स्टेशन था, वहीं से रोड निकलती थी, रिक्शे वाले भी आते थे, पर वो किसी रिक्शे वाले से उसको कोई मतलब नहीं था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने किसी से ज़िंदगी में कुछ लिए ही नहीं। लोग डाल देते मग्गे में खाना और थाली में वो जानवरों को, चिड़ियों को फेंक देता। मैं भी ताज्जुब हुआ। मैंने कहा ये है कैसी शख्सियत, ना वो बात करती है। जगत मामा ने मुझे बतलाया वहाँ पे कि नहीं, वो बहुत बड़ी हस्ती है। हम रात को गए, कई बार गए। प्यारे लाल तांगे वाला वहाँ आता था। कौन आता था? प्यारे लाल तांगे वाला, वाइट रंग का घोड़ा, उसके तांगे में बैठ के वो पूरा शहर घूमता, किसी से बात नहीं करता। फिर वो तांगे वाले छोड़ के चले जाते। रिक्शे वालों से उसको लेना देना नहीं था। रिक्शे वाले आते, हाथ ताप के निकल जाते। मैं आश्चर्य में था कि ज़रूर बहुत बड़ी हस्ती है ये, मैं इससे निश्चित बात करूँगा। महीनों तक गया मैं, मेरे लोगों ने आना छोड़ दिया, पर मैं जाता रहा। एक दिन रात को 12 बजे मुझसे बोला, क्यों रे औघड़ बच्चे, खाए के लिए आता यहाँ? क्या कहीं चाहिए तेरे को? अरे मैंने कहा ये तो बोलते भी हैं। बोले हाँ मैं बोलता हूँ, मैं जो उंगली उठाता हूँ वो परमात्मा, इधर देखो वो परमात्मा है, और ये थाली है वो आत्मा है। आत्मा का परमात्मा से प्रेम ही जिंदगी का लक्ष्य है। यहाँ धर्म नहीं है। जब माँ की गोद में बच्चा पैदा होता है तो कोई चिन्ह नहीं रहता उसमें किसी धर्म का है। सब बच्चे सारे संसार के धर्म एक से हैं। उसने बोला तू ये सीख ले, आत्मा को अंदर खोज। मुझे ताज्जुब लगा, कितनी महान बात की है। मेरे 5 गुरु हो चुके थे, पर मैं उससे प्रभावित हुआ। बोला आत्मा तेरी है और उसका इंटरकनेक्टिविटी परमात्मा से होगी तो तू महान बन जाएगा। अब मेरा आखिरी क्षण है, तेरे को क्या चाहिए? तो मैंने कहा वो विद्या तो सिखला दी, कब्र खोल के बैठे हो तुम। बोले कल आना रात को। उस जो रात को वो कब्र में सोता था, वहीं पेड़ के नीचे एक छोटी सी कब्र उसने मेरे लिए भी खोद के रखी थी। बोले 12 बजे आ जाना, कोई नहीं रहेगा इस दिन। वो कब्र में लेटा, मैं भी कब्र में लेटा। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं परमात्मा को देख लिया हूँ। और रोज़ कब्र खोदता था, उसको ढांक देता था। बोले संसार में जो लोग इधर देखो ज़मीन पे सोते हैं, वो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आदमी तो पलंग में सो रहा है, आराम से सो रहा है। बोले उस तत्व, पृथ्वी तत्व से जोड़ के चलो जिससे तुमको मिलना है, जलाया जाना है, गड़ाया जाना है। परमात्मा एक है। मुझे लगा कि वो बहुत बड़ा पागल था। मैं जाता रहा, कुछ ज्ञान की बात प्राप्त हुई, कुछ भी ईश्वर की बात किया। उसने संसार में मेरे अलावा किसी से बात नहीं किया। जहाँ तक उसको पहुँचना था वो पहुँच चुका था। मैं लगातार 6 महीने उसके पास जाता रहा। मैंने उसके बहुत कुछ सीखा। एक दिन गया तो पता चला ना उसकी थाली है ना मग्गा है। कहाँ चला गया वो? खूब ढूंढा, नहीं मिला। मुझे लगा कि वो परमात्मा तक पहुँच चुका था। He was a genius personality who has affected me in my life. What is the true of the man? You are having a soul, and your soul has been connectivity with the supermaster soul. If you will connect with that, that is the aim of your life, and you have to become a topmost personality. Actually, that was his saying कि आत्मा को परमात्मा से मिलाओ। उतनी बड़ी हस्ती मैंने संस्कार धानी में नहीं देखी, और मैं उससे प्रभावित हुआ। उसने मुझे ज्ञान दिया, मैं उसका आभारी हूँ। मैं उसको आज भी याद करता हूँ। वो मुझे मिला नहीं। जय श्री राम।